Celebration Hall, L4 Sailing Club Road, near Masjid Khalilullah, Batla House, जामिया नगर, ओखला, न्यू दिल्ली में सिराजुद्दीन कुरैशी, डॉक्टर माजिद तालकोटी के पैनल का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर चुनाव प्रचार के लिए एक मीटिंग 6 अगस्त 2024 को आयोजित की गई। मैं मोहम्मद नईम, RW प्रेसिडेंट मस्जिद खलीलुल्लाह, गुजारिश करता हूँ हजरात से कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को और उनके पूरे पैनल को वोट दें, क्योंकि सिराज साहब की खिदमात पिछले 10 साल से सेंटर के लिए हैं और बेलौस उन्होंने जो है सेंटर की खिदमत की है। बाकी सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि उनके पैनल को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। तो आखिरी पड़ाव आ गया है, क्या रुझान आपको लग रहे हैं आपकी तरफ मेंबर्स का क्या रुझान है? बहुत अच्छा रुझान है और हर मीटिंग के अंदर लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हर आदमी जो है वो सपोर्ट कर रहा है हमारे इंडिया इस पैनल को, और सब लोगों को मालूम है कि यही पैनल ऐसा है जो काम कर पाएगा। और अगर कोई और जीत के आ गया तो सेंटर जो है वो पता नहीं कहाँ किसके हाथों में उसका क्या हशर होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जो 11 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, हमारी टीम को जो है वो जिता के भेजें, हमारे पैनल को जिताएँ। डॉक्टर माजिद का पैनल जो है उनकी रहनुमाई में इस पैनल को बनाया गया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जिताएँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर हम लोग जीत गए, अभी हमारा भी ग्राफ काफ़ी ऊंचा है और सब लोग जानते हैं कि हम लोग काम की बात कर रहे हैं, नाकाम बेकार की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे हाथ में जो है ऐसे अच्छे हालात हैं जिसका पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे। और लोग सब जानते भी हैं कि दूसरे लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग सच बोल रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम असगर खान एडवोकेट है। मैं यहाँ वकालत करता हूँ। 1985-86 से यहाँ वकालत करता हूँ और इससे पहले अलीगढ़ से मैंने तालीम हासिल की, वकालत की डिग्री ली और अब यहाँ सबसे ख़ासकर क्रिमिनल में मेरा ख़ास फील्ड है। लेकिन ये कि सारे फील्ड में और पैन इंडिया मेरा काम है, हिंदुस्तान के सारे कोनों में, ख़ासकर जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ सारी जगह मेरा काम है। आज हम यहाँ पे इलेक्शन की इस मुहिम में शामिल हैं जो सिराज कुरैशी साहब का पैनल है और उनके पैनल के हीरो जो सदर की हैसियत से आ रहे हैं, उनका नाम डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी है। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और हम एक लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, और तो ये जानना भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि चूँकि मैं उनको जानता हूँ, उनकी आदत खसलत को जानता हूँ, उनकी सोच को जानता हूँ, उनकी ईमानदारी को जानता हूँ, उनके वजूद को जानता हूँ, उनकी ताकत को जानता हूँ, उनके अप्रोच को जानता हूँ, इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ कह सकता हूँ, वरना कहने का कोई सवाल ही नहीं होता। अब सवाल ये है कि ये इलेक्शन है और किसी इदारे के लिए है, उस इदारे से अगर हम जुड़े हैं या इदारे का वो इलेक्शन है, तो पहला सवाल ये है कि हम क्या चाहते हैं, उसकी फलाह और बका चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर हम उसकी फलाह और बका चाहते हैं तो जैसे अभी कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या तालिकोटी साहब के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, जैसा वो RS से जुड़े हैं, कोई कहता है BJP से जुड़े हैं। इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया था कि जब कभी कोई, अभी अपनी तकरीर में शायद आपने सुन लिया होगा कि जब आप कोई कदम उठाएंगे तो ये इनाम तो आपको मिलेगा, ये इनाम तो आपकी मेहनत के सिलसिले में मिलेगा, आपकी ईमानदारी के एवज़ में मिलेगा, और जो आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसको बिगाड़ने के लिए ये इनाम ज़रूर मिलेगा। मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ कि आपने सर सैयद साहब का जिक्र किया, तो आपको क्या खूबियाँ नज़र आईं जो मुझे इस तरह से लगा कि कुछ मुशाबिहत देने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने यही बात कही, चूँकि तालिकोटी साहब पिछली 2 तकरीरें मैंने लगातार इनकी सुनी है, दोनों में उन्होंने एक चीज़ उनका जिक्र किया। मैंने बताया कि भाई मेरी मजबूरी है कि जब सर सैयद अहमद साहब का नाम मेरे कानों में गूंजता है तो रिक़्क़त का आलम तारी होता है, मेरा रुआं खड़ा हो जाता है, और मैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ। हमेशा जब अपने वालिदैन के लिए करता हूँ तो सर सैयद अहमद साहब के लिए करता हूँ। वो कौम के एक एसेट से, और पूरी कौम को उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए जो उन्होंने इदारा हम लोगों को दिया है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए वो एक बहुत बड़ा एसेट है। उसकी मैंने मिसाल इसलिए दी कि इन्होंने अपनी 2 तकरीरें मैंने सुनी लगातार, उसमें इन्होंने कहा कि साहब मेरे पर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वही मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, और सर सैयद की मैंने मिसाल दी कि इल्ज़ाम तो लोग लगाएंगे। उनका विज़न इतनी दूर का था, उन्होंने जिस वक्त ऐलान किया कि को एजुकेशन होगी, उसी वक्त उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया गया। आज सारी दुनिया में
और सारे लोग को एजुकेशन को अहमियत दे रहे हैं, लेकिन ये कि उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया था। उस कुफ्र के फतवे के बावजूद भी उन्होंने अपने विजन को चेंज नहीं किया, अपने कदम को चेंज नहीं किया, अपनी सोच को चेंज नहीं किया, अपने आप को नहीं बदला, अपने किसी अमल को नहीं बदला, बल्कि जिस राह पे वो चल रहे थे उन्होंने ये ज़रूर सोचा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। जब उन्होंने ये मान लिया कि मैं सही राह हक पर हूँ, तो फिर वो निकल गए। कोई कुछ भी करता रहे, चाहे वही जो मैंने आपसे बात कही, चाहे उनकी झोली में मिट्टी डाले या गले में उनके जूतों का हार डाले या उनसे नाचने के लिए कहे, सब बातों के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था। मैं इसकी एक मिसाल और भी आपको देना चाह रहा हूँ कि गांधी जी जब जामिया में आए, एक सन मुझे ध्यान नहीं आ रही है, तो किसी ने गांधी जी के कान में कहा कि मदन मोहन मालवीय जो है बनारस यूनिवर्सिटी का नाम लेकर बनारस यूनिवर्सिटी बनाकर बड़े पैसे खा रहा है, पैसे अपनी जेब में डाला और पैसे खा रहा है। तो गांधी जी ने एक बड़ा अच्छा और सिंपल सादा छोटा सा जवाब दिया था कि भाई आप भी कोई ऐसा काम करो और पैसे आप भी कमा लो और खा लो। काम तो ऐसा करो, काम ऐसा करोगे नहीं और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करोगे तो इल्ज़ाम तराशी से सारे काम नहीं चलेगा। अब सवाल यही है कि चूँकि इदारे की फलाह और बका के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जो अब तक सिराज कुरैशी साहब ने करके दिखाया, मैंने अभी आपसे अपनी तकरीर में भी आपके सामने कहा था कि 1929 का एंग्लो इंडियन स्कूल जो सर सैयद अहमद खान ने बनाया, वहाँ तक लाके छोड़ दिया है सरताज साहब ने। चूँकि हमने उसको गड्ढे की शक्ल में 1980s लास्ट में देखा था, वहाँ सर सैयद डिनर हुआ करता था, हम जाया करते थे डिनर में, तो बड़े उछलते कूदते, कहीं पैंट गिरती थी, कहीं पैर मुड़ता था, लेकिन आज उसको जो उन्होंने शेप दे दिया वो वाकई काबिल तारीफ़ है, काबिल फ़ख्र है, काबिल इज़्ज़त है। तो उसके बाद अब डॉक्टर तालिकोटी साहब को चेक करना है, और मैं उन पे यकीन और भरोसा ये करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वो सदर बनेंगे, और जो काम सिराज कुरैशी साहब ने उस गड्ढे वाली ज़मीन को, बंजर ज़मीन को आज इस शक्ल में ले आए कि वो, मैं उसकी मिसाल एक 1929 के एंग्लो इंडियन स्कूल से अलीगढ़ के दे सकता हूँ। उस स्कूल से लेकर इंशाअल्लाह ताला माजिद तालिकोटी साहब उसको यूनिवर्सिटी की शक्ल में लेके जाएंगे, ऐसा मेरा यकीन है और ऐसा मेरा मानना है। किन अल्फाजों में आप मेंबर से अपील करना चाहेंगे सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल के लिए? जब भी अपने किसी लीडर को चुनने निकले आप, तो अपनी उस अक़ल का ज़रूर इस्तेमाल कर लें जिसे अल्लाह ताला ने आपको अलग से देकर भेजा है, जिसकी वजह से आप अशरफुल मखलूक़ात कहलाते हैं। यूँ तो तमाम दुनिया में चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात सब चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, एहसास करते हैं, पिंज बोधो तो खड़े हो जाते हैं, सारी चीज़ों का एहसास करते हैं, हर चीज़ का। और लेकिन एक वजह से, सिर्फ एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमें, आपको, सबको अब अल्लाह ताला ने बाकी तमाम मखलूक से अलग कर दिया, जुदा कर दिया, और वो वजह है सिर्फ़ और सिर्फ अक़्ल सलीम। बस उस अक़्ल सलीम का इस्तेमाल कर लें और अपने वोट का कास्ट करें। अल्लाह जो करेगा वो बेहतर करेगा। हमारा यकीन किसी में नहीं, ना इंसानों में, न दीगर लोगों में, न दीगर मखलूक में, किसी में नहीं, हमारा अल्लाह में यकीन है। अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. I'm Samar Qureshi, contesting for Executive Committee under Sirajuddin Qureshi Saab panel. My ballot number is 17. He is also my dad. आपने देखा होगा, अब हम सब लोग डिसाइड करने वाले हैं हम किसको वोट डालें। सारे पैनल कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, बट हमें अपने ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि हमें बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मोहब्बत मिल रही है और बहुत सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि सबने रियलाइज़ कर लिया है। क्योंकि एक पैनल जो दावा कर रहा है वो कोर्ट गए और अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक पैनल जो दावा कर रहा है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और 3 साल बाद कोर्ट जाने के लिए। तो मेंबर्स को ये बात समझ में आ गई है, इसलिए वो क्लीन और सेफ खेलना चाहते हैं और सेंटर के हित में खेलना चाहते हैं, हित में वोट देना चाहते हैं, और वो सिर्फ सिराजुद्दीन साहब का ही पैनल है जो उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। मेरा नाम है सलीम अहमद और मैं निज़ाम हैदराबाद हाउस से ताल्लुक़ रखता हूँ। पैनल के बारे में यही बोलूँगा कि यही पैनल इंशाअल्लाह आगे आएगा और आगे रहा है और आगे रहेगा। और सिराज साहब के बारे में क्या बोला जाए, सब जानते हैं, सबको मालूम है, और समझदार तो सारे हैं, है ना। तो इंशाअल्लाह 11 और फिर 12 ये दोनों तारीखें बड़ी कीमती तारीखें रहेंगी इस पैनल के लिए,
और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सिराज साहब को अल्लाह सेहत दे, तरक्की दे, और समर साहब जो आज हमारे आए हैं वो उनका हक है, और ये हक सबका ही होता है भाई। ऐसा ही नहीं कि समर साहब आ गए अब सिराज साहब की जगह, ऐसा कुछ नहीं है। समर साहब का हक है और नौजवानों का तमाम जगहों पे हक होता है, तो उनका भी हक है, लेकिन जो किया है जिसने, उनका ज़्यादा हक है। मैं दुआ करता हूँ कि हमारा पैनल इंशाअल्लाह 11 और 12 को शाम को इंशाअल्लाह शुक्राने के 2 नफिल पढ़े जाएंगे, और मैं इंशाअल्लाह वहीं पढ़ूंगा इस्लामिक कल्चर सेंटर में। पैनल जीतेगा और इंशाअल्लाह सिराज साहब बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ अपने बयान रखेंगे, और समर साहब जो बोलते आए हैं इंशाअल्लाह और बेहतरीन आवाज़ में बोलेंगे। अल्लाह इनकी आवाज़ों को, इनकी सेहत को तरक्की दे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। मैं निजामुद्दीन मलिक गाज़ियाबाद से हूँ, और अब तक मैं इतने इलेक्शनों में रहा हूँ, शायद सुनते आप चौंक जाएंगे। सभी राजनीतिक लोगों के इलेक्शनों में रहा हूँ मैं, और सब समाज की पार्टी के लिए काम किया, जो मुझे सही लगा उसके लिए किया। अब ये इनका इलेक्शन है सिराज साहब का, ये शुरू से ही हूँ मैं, और इनके सभी इलेक्शनों में रहा हूँ मैं लोगों से घर जाके मिलता हूँ। घर जाके जो भी मैं अपनी बात करता हूँ वो उनको पसंद आ जाती है। जब पसंद आ जाती है, पसंद आएगी क्यों नहीं, क्योंकि सिराज साहब ने, सभी जान चुके हैं इस बात को, जानते हैं जो सिराज साहब ने किया है इस इस्लामिक सेंटर के लिए, शायद मेरे लिए हिसाब से कोई आदमी कर नहीं सकता, ना कोई करता और ना कोई कर सकता। इनकी अच्छाई और ईमानदारी जो मुझे लगी, मैंने अपने घर में बच्चों का या किसी का भी नहीं, लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो मुझे इमारत अच्छी लगती है, जब भी जाता हूँ मैं वहाँ, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि एक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर यहाँ, एक ये लोधी रोड पे एक ऐसी पहचान बनी है हमारी, जिसे देख करके दुनिया के जो भी लोग आते हैं वो इसको देख करके बहुत खुश होते हैं, और हमें बड़ा फ़ख्र की बात है। लेकिन इसकी कामयाबी जो भी सिराज साहब ने करी, जो इसमें टाइम लगाया, तो हमें तो सब लोगों को बड़ा फ़ख्र करके उन लोगों की दाद देनी चाहिए थी कि सिराज साहब ने इसको अपने दिल में किस तरीके से मोहब्बत की है, और किस तरीके से उन्होंने इस इस्लामिक सेंटर को सजाया, बनाया और संभाला, और कोई भी सभी समाज के लोगों की बात रखी। इससे कोई भी, इसका बहुत अच्छा मैसेज जाता है सभी समाज के लोगों में, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समाज के हैं, और किसी भी वो मुल्क के हैं। दुनिया भर में इसका एक ऐसा, जो लोगों जो देख लेते हैं इसको, वो एकदम इनके दीवाने हो जाते हैं इस बिल्डिंग के, और उनके दिमाग में बड़ा के बहुत अजीबोगरीब बिल्डिंग इमारत है, और इसमें यहाँ जो सब कुछ सिखाया जाता है वो उससे सभी समाज के लोगों को बड़ा कुछ, बहुत कुछ मिलता है। तो देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा, इसमें जो लोग टांग अड़ा रहे हैं किसी भी तरीके से, शायद इतना पैसा बिना वजह के, हमने इतना पैसा इलेक्शनों में हम खर्च करते हैं, तो अगर हम जब एक आदमी काम कर रहा है तो उसकी तो और हिम्मत बढ़ानी चाहिए हमें, और आप लोग उसकी हिम्मत घटा रहे हैं, ये तो बड़े शर्म की बात है। इस चीज़ को अब भी अगर किसी ने किया है, जो करे धरा, जो किया कर दिया है, लेकिन अब हर किसी के दिल में एक ऐसी लहर उठे कि हमें इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को और आगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाना है, और सिराज साहब को या हमारे डॉक्टर माजिद साहब को सब खुश होकर के, मैं कहूँ कि इलेक्शन ही ख़त्म कर दें और निर्विरोध इनको चुन लिया जाए। मैं जावेद असलम खान इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से 1987-88 से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का इलेक्शन, उसके लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था।
जानकार सूत्रों से पता चला है कि आपने अपना ये नॉमिनेशन विड्रॉल कर लिया है, क्या वजह है? इसकी बेसिक वजह यह है कि सिराज कुरैशी साहब से मेरी पहली मुलाकात 1991 में हुई थी और मैंने उसमें देखा कि उनका जो डिवोशन, जिस हिसाब से वो इस्लामिक कल्चर सेंटर से लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, अपना कारोबार उन्होंने ख़त्म किया, उसी को देखते हुए मैंने कहा कि अगर मैं उनके साथ में उनका सपोर्ट नहीं करूँगा तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी और अल्लाह ताला को जवाब देना है सभी। आगे क्या उम्मीद लग रही है? बिल्कुल इलेक्शन का आखिरी समय आ चुका है, क्या रुझान लग रहा है आपको? रुझान अभी तक सिराज कुरैशी साहब के पैनल की तरफ ही है और जीतते हुए कैंडिडेट हैं हमारे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी साहब, और BOTs में भी जो लोग हैं, इवन एग्जीक्यूटिव कमेटी में पूरी टीम हमारी जीतती हुई नज़र आ रही है। किन अल्फाजों में आप वोट के लिए अपील करना चाहेंगे? मैं वोटर से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सिराज साहब को जिताएं और इंशाअल्लाह सेंटर के हक में जाए। फरासत ज़िला बिजनौर, तहसील धामपुर, कस्बा नींदड़ू से का रहने वाला हूँ। ज़िला पंचायत सदस्य रहा, मौजूदा प्रधान मेरा भाई छोटा, भाभी मेरी BDC मेंबर। मैं इस्लामिक कल्चर सेंटर से करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 10-11 साल से। सिराज कुरैशी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं जितनी तारीफ़ करूँ उनकी बहुत कम है, क्योंकि पेड़ तो उन्होंने ही लगाया है इस्लामिक कल्चर सेंटर का, तो शेयर भी उन्हीं को मिलना चाहिए, उनके पैनल को मिलना चाहिए। इसलिए मैं जितने डॉक्टर माजिद साहब जो उनके पैनल का हिस्सा है, वो उनको प्रतिनिधि बनाया गया है इस्लामिक कल्चर सेंटर का, तो मैं ये चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके और सब लोगों को इस पे काम करना चाहिए और बड़े पेड़ की छां लेनी चाहिए, जो बोया है वही काटना भी चाहिए। इसलिए इसके साथ मैं अपनी बात करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।